नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी खेलेंगे। यह तो तय है कि गोरखपुर शहर से निर्वाचित विधायक योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मंत्री पद की शपथ लेने वालों के नाम पर बीजेपी संगठन में मंथन जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में जातीय के साथ क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही 11 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण काफी संख्या में नए चेहरों को मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी हार और चुनाव नतीजों को लेकर कहा है कि भले ही उनकी हार हो गई है, लेकिन वो अपने मुद्दों के साथ फिर जनता के बीच जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए, जिसके बाद उनके विरोधी उन पर जमकर हमलावर हैं। योगी की सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर 71,015 मत मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र कुशवाहा ने 1,16,029 मत हासिल कर मौर्य को हरा दिया। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 5 बार विधानसभा सदस्य रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और 2017 में वो कुशीनगर की पटरौना सीट से बीजेपी के टिकट पर चुने गए। उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री पद की शपथ दिलाई गयी। मौर्य ने जनवरी में बीजेपी सरकार पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सपा ने मौर्य की सीट बदलते हुए कुशीनगर की ही फाजिल नगर सीट से उनको उम्मीदवार बना लिया है, लेकिन चुनाव में उन्हें जबरदस्त झटका लगा। सपा में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जहां जाते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। इसके बाद सांप और नेवले को लेकर दिए गए बयान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहे। वहीं हमसे खास बात के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। अच्छा खिलाड़ी वही जो हार को भी स्वीकार करे। हम अपनी हार पर विचार करेंगे। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन कई कद्दावर नेता ऐसे भी थे जिनको हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कमी रह गई आखिर जो थोड़ी सी सीटें कम रह गई, 75 से 80 सीटें? अब देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार बनने से चूकी है। चुनाव हम स्वयं हारे हैं और बहुत से साथी भी हारे हैं। भाजपा अप्रत्याशित ढंग से फिर से बढ़त ली है, तो इस पर तो हम केवल इतनी कह रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हैं। हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं और सरकार बनाने में हमारे कहां पर चूकें हुई हैं उन पर हम विचार मंथन भी करेंगे और हार की उन कड़ियों को सुलझाने का भी प्रयास करेंगे जिससे कि आगे इन कमियों का सामना न करना पड़े। इस बीच लखनऊ में हारे हुए विधायकों से आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और शुरुआत बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य के बंगले से की गई। शुक्रवार की रात से ही स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला खाली हो रहा है। नए जीते विधायकों को आवास आवंटन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद बतौर मंत्री लखनऊ में कालीदास मार्ग स्थित मंत्रियों के सरकारी आवास में रहते थे। इसी मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास भी है। स्वामी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। जाहिर है सरकारी बंगले में उन्होंने कई साल गुजारे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में पराजय का मुंह देखने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है।
वो इस समय सांसद है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखना होगा कि उनका भविष्य किस तरह से होता है, भारतीय जनता पार्टी में उनकी किस तरह से उनको रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी विरोध किया जब फाजिल नगर में जब उन पर मारपीट हुई, जब उन पर हमला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य पर, तो उनकी बेटी भी मुखर होकर सामने आई। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की, जो समय पूरी तरह से खाली हो चुका है। और ये 14 कालिदास मार्ग जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य रहते थे, अब इसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और इसी के साथ 3 ऐसे मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें दारा सिंह चौहान भी थे जो वन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने चुनाव से पहले ही मकान खाली कर दिया था, लेकिन ये 2 लोग अभी आज मकान खाली करके जोड़ के जा रहे हैं। और फिलहाल तस्वीर बदल रही है, देखना होगा कि अब ये मगले किसको अलॉट होते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि भविष्य में पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वो अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। लखनऊ से तौकीर किदवई और अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था और बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इस बार सूबे में बीजेपी के हाथ बम्पर जीत लगी, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने ही गढ़ में मात खा गए। केशव प्रसाद कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़े, लेकिन ईवीएम की नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य हार गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खरे साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे। केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि पल्लवी पटेल ने 710 वोट हासिल किए। यही नहीं, ईवीएम वोट के मामलों में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए। उन्हें 98,727 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट आए। केशव प्रसाद का वोट प्रतिशत 43.28% रहा, तो पल्लवी पटेल का 46.49% रहा। इस हार से पहले सिराथू में बड़ा बवाल भी हुआ था। मतगणना के बीच पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था। हवा में फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। दरअसल यहां ईवीएम खराबी की शिकायत हुई थी और उसी वजह से मतगणना को बीच में ही रोक दिया गया था। बीजेपी एजेंट ने यहां पर फिर काउंटिंग की मांग कर दी थी, जिस वजह से दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बता दें कि पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को जिले की अन्य 2 सीटों को जीतने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इतना ही नहीं, उनके नामांकन के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिराथू पहुंचे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य न तो अपना घर बचा सके और न ही अपना गढ़। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी जिले में क्लीन स्वीप किया है। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुए 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इस नतीजे के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पार्टी ने उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दिलाकर डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी उनके लिए क्या स्पेशल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को 273 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल चुका है। वहीं सपा को 125 सीटें मिली, लेकिन इस चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन बहुजन समाजवादी पार्टी का रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आखिर कैसे 2012 में सरकार के बाद 2017 में 19 सीटें और अब 2022 में मात्र एक ही सीट पर मायावती का हाथ ही रुक गया। जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर
अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में ले। वहीं मायावती ने बसपा की करारी हार का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। मायावती ने मीडिया पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर बसपा के अम्बेडकरवादी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है, साफ है। 2007 में सीएम, फिर 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और अब 2022 में मात्र 1 सीट जीतने पर बसपा को अपने घटते वर्चस्व को लेकर आत्ममंथन और यूपी की राजनीति में अपने अस्तित्व को खोजने की जरूरत है।